एक लड़का जिसके पास सिटी में रहने के लिए घर नहीं होता, ये अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करता है और ये इन्हीं के घर में रहता है। अब आगे क्या होगा ये हम आज के हमारी मूवी स्प्रेड 2009 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर निकी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। निकी हमसे कहता है, मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि हम बहुत ही स्मार्ट हो। मेरी मदर के फ्रेंड को मैं बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो बड़ा हुआ तो एक फ्रेंड के साथ उसका अफेयर भी हो गया था। उसने हमेशा से इमेजिन किया था कि वो बहुत बड़ी सी सिटी में रहेगा, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी। उसे कहता ये सच भी हुआ है। बाद में थोड़ा सा ट्विस्ट था, उसके पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं थी तो वो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था, उन्हीं के साथ वो रहता था। ऐसे ही एक रात उसे हम क्लब में देखते हैं। क्लब की बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी बहुत जानता है, उनके साथ उनका अफेयर रह चुका है। उसने एक लड़की को नोटिस किया जिसके पास सारी एक्सपेंसिव चीजें थीं। हमारी एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है सामयंता। सामयंता को पार्टी से जाता देख उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसने उसका नाम पूछा, कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा क्यों रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। सामयंता उसे ज्यादा भाव दे नहीं रही थी। उसने कहा कि तुम बहुत क्यूट हो पर मैं तुम्हें घर पे नहीं लेकर जाऊंगी। निकी पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। निकी ने ना कहा। वो फिर पूछता है क्या तुम किसी से प्यार करती हो। वो फिर उसे मना करती है। वो क्लियर करती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद निकी उसके पास आ गया। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। निकी फिर उसके साथ उसके घर चला जाता है। वो हमसे कहता है कि लड़कियों के सामने तुम बहुत स्टूपिड सी चीजें करो, उसे सेफ लगेगा। उसके पास लड़कियों को हैंडल करने के लिए बहुत सारे रूल थे जिसमें वो सक्सेस होता है और आज रात ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर सामयंता निकी को उठाने की कोशिश करती है पर निकी उठता नहीं। उसकी एक ट्रिक थी ताकि वो यहाँ पर रह सके। उसने सिर्फ उसे थोड़ी सी स्माइल दी। सामयंता अपना कार्ड छोड़ के गई थी तो उसने उसके लिए फूल मंगवाए। उसको उतना अच्छा कुक करना आता नहीं पर फिर भी सामयंता के लिए उसने कुक किया। तो दोस्तों उसको पता है लड़कियों को एफर्ट करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। सामयंता को रात पर घर पे आने पर सामयंता को बहुत ही स्पेशल फील करवाता है। वो उससे पूछती है क्या तुम कुछ काम भी करते हो। निकी कहता है मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें करता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यही सब एंजॉय करना इसका लाइफ है। ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देता। ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एंजॉय करना यही इनका लाइफ स्टाइल बन चुकी थी। सामयंता निकी की लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़े दिनों में निकी बोर होने लग गया। सामयंता कब घर से बाहर जाए इसका वेट करता था। एक दिन वो कहती है उसे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। निकी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसे पार्टी करनी थी। वो उसे ड्रॉप करता है और तुरंत पार्टी की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। निकी का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है हैरी। निकी के पास रहने की कोई भी जगह नहीं होती तो हैरी के पास ही आ जाता। निकी हैरी को भी समझा रहा था कि किस तरह से लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। यहाँ पार्टी में निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ पर वो तमाशा खड़ा करने लग गई। निकी हैरी से कहता है जल्दी से इसे घर पर लेके जाओ वरना मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। पार्टी की सब लड़कियों को बता रहा था कि वो बहुत ही बड़ा मिलीनियर है। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया और हाउस के टूर के लिए पूछा। टूर देते हुए फाइनली वो बेडरूम तक आ जाता है। दोनों फिर इंटीमेट हो गए। रात में फिर निकी हैरी दोनों हैंग आउट कर रहे थे। हैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि क्या तुम उसके जाने के बाद ऐसे ही पार्टी किए थे। निकी ने कहा कि क्या तुमने उसे सच बताया। हैदर कहता है कि मेरे पास चॉइस भी नहीं थी। ये सब करते हुए निकी को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता। लड़कियों के फीलिंग के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। पार्टी की सब चीज़ें मेड को क्लीन करनी पड़ी। इसी वजह से सामयंता को सब कुछ पता चल जाता है। उसने कॉल करके निकी को बताया कि किस दिन वो वापस आने वाली है। निकी आज बहुत सारी लड़कियों को कॉल कर रहा था। हमसे कहता है अगर मैं किसी लड़की को कॉल ना करूं मेरा गेम खराब हो जाएगा। उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन अपने फ्रेंड को घर पे बुला लेता है। फिर वो पूछती है कि तुम अब किसको फंसा रहे हो। दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइम से जान रहे थे। निकी को पूरी तरह से पहचानती थी। निकी को कहा कि तुम ऐसे ही करते रहे 10 साल में तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा। ये सब करने से तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलती है। हम दोनों के बीच में जो भी था ये बहुत ही अच्छा था।
उसे निकी के लिए फीलिंग्स थे, उसे कमिटमेंट चाहती थी, पर निकी केयर नहीं करता। उस लड़की ने आज रियलाइज किया था कि एक्चुअल में उसके लिए कोई भी केयर नहीं करता। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। सामयंता निकी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन जल्दी आ जाती है। निकी किसी और लड़की के साथ था, पर बहुत गुस्सा हो गई थी। उसके लिए वो सॉरी कहता है। वो कहता है कि मैंने तुम पर कोई चीट नहीं किया, उन दोनों के बीच में जो कुछ भी है हमने उसे कोई लेवल नहीं दिया। ये पता था कि एक दूसरे से ये प्यार नहीं करते। झगड़े में ये डिसाइड करते हैं फ्रेंड बीच बेनिफिट रहेंगे। फिर से ये दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। एक दिन एक कैफ़े में निकी को एक लड़की पसंद आई। उसका नाम था हैदर। उसने उसे अलग अलग डेट के लिए पूछा। उससे वो बात करने की कोशिश करता, हैदर उसके हाथ में नहीं आती। हैदर हर बार उसे मना कर देती है। निकी ने जाते जाते अपना नंबर बिल पे लिखा। बिल बिना पे किए हुए वैसे ही वो चला जाता है। कैफ़े में एक डिलीवरी मैन था जो निकी का पता जानता था। तो अगले सीन में हैदर उसका डायरेक्टली पता निकालकर उसके घर आ जाती है। उसने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे पैसे वापस करो। गुस्से में पैसे लेकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सामंता ने निकी के पास आने की कोशिश की, पर वो उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। सामंता नोटिस करती है कि निकी को ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं है। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड को हैदर के कैफ़े में लेकर आया ताकि उसे हेल्प कर सके, कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि वह सारे मीटिंग से कॉल आते हैं, उसका फेक कॉल भी बजने लग जाता है। बाहर रॉन्ग पार्किंग की वजह से पार्किंग की टिकट मिल रहा था। के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो लेडीज ऑफिसर से वो फ्लर्ट करने लगता है। हैदर ये देखकर बहुत हंस रही थी। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ था। हैरी का रूम स्मेल करता है तो इस बात का निकी ने मजाक उड़ाया। इस बात पर वो गुस्सा होकर निकी को बाहर निकाल देता है। एक दिन हैदर ही निकी को कॉल करती है। आज रात उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी, पर वो डेट पर लेट आए। वो बात कर रहे थे तो अचानक उसे किसी का कॉल आता है। कॉल पर उसने अदर पर्सन को मंकी कहा। उस कॉल के तुरंत बाद वो यहाँ से जाने लगती है। निकी उस पर गुस्सा हो गया, पर वो डायरेक्टली चली जाती है। जिस सामयंता निकी से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसके लिए उसको मना करता है। सामयंता ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल क्यों जा रही है वो उसे नहीं बताती। इस रात हैदर ने फिर से निकी को कॉल किया। वो उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। इसके तुरंत बाद वो डायरेक्टली उसके स्विमिंग पूल में थी। हैदर ने कहा कि मैं मेरे छोटे ब्रदर को मंकी बुलाती हूँ। ये मंकी कौन है? निकी ने कहा कि तुमने उस दिन बहुत ही अजीब किया था, वो एबनॉर्मल है तो मैं उसी की केयर लेने गई थी। बात कहकर हैदर रोने लग गई। को उसके लिए बुरा लगता। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। सुबह होने पर स्ट्रीट की क्लीनिंग चल रही थी। हैदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निकी को मूव करनी पड़ती है। निकी ने रियलाइज़ किया कि हैदर के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। अभी कल रात वो निकी से कहा था ये सब कुछ झूठ था। इस तरीके से निकी लड़कियों को फंसाता है। इसी तरीके से हैदर रिच आदमियों को फंसाती है। सब कुछ निकी समझ गया और उसे घर से निकाल देती है। 2 दिनों के बाद सामयंता हॉस्पिटल से वापस आई। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी की थी। उसे रेस्ट करने की ज़रूरत थी। रात में निकी क्लब चला गया। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था। इस वजह से सामयंता उस पर गुस्सा हो जाती है। निकी भी उससे बहुत परेशान हो गया था। वो कहता अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सामयंता का गुस्सा शांत होने के बाद निकी ने कहा तुम्हें भी और कोई मिल जाएगा। उससे पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। निकी को कुछ भी पता नहीं था। तुरंत एक लड़की का कॉल आ जाता है तो सामयंता इस बात पे गुस्सा हो जाती है। निकी का फ़ोन लेकर वो पानी में डाल देती है। वो किसी के पास भी नहीं जा सकता, स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। रात में वो फिर से अपनी ओल्ड फ्रेंड के पास आता है। वो उससे कहने लग गया था कि मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी बात पर वो थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती है। उसने कहा कि तुम एक्चुअली अगर मेरे बारे में केयर करते तो मेरे लाइफ में चल क्या रहा है इसके बारे में पूछता है। किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी तो निकी के साथ नहीं रह सकती है। निकी फिर अपने फ्रेंड हैरी से मिलने के लिए क्लब में आया। हैरी अपने एक और दूसरे फ्रेंड के साथ था। क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो फ्रेंड बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इस बात से निकी का उससे झगड़ा हो गया और वो बाहर आ गया। हैरी ने कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो। निकी ने कहा कि इस तरीके से बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। हैरी कहता है कि तुम भी एक्चुअली लड़कियों की फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी सिस्टर को तुम्हारे पास आने भी ना दूँ। निकी उसके सिस्टर के लेके गंदी बात करता। वजह से हैरी और निकी में भी फाइट हो गई। उसके साथ भी नहीं रह सकता। उसने और एक क्लब में जाने का ट्राई किया
वो प्राइवेट पार्टी थी, इस वजह से वो जा नहीं पाता। रात में वो अपनी मदर को कॉल करता है। सिटी में आने के बाद वो अपने घर पे गया ही नहीं था। मदर पूछती है कि क्या वहाँ पर तुम कुछ काम कर रहे हो। निकी उसका जवाब नहीं देता, तो उस वजह से मदर भी उस पर गुस्सा हो जाती हैं। एक दिन वो एक होटल पर जाकर के ग्रीस लेडी के साथ फ्लर्ट करता है। ये सब करते हुए हैदर ने उसे देख लिया। उसके पास आई तो निकी ने जो भी उसके साथ किया हुआ था उसके लिए उसे सॉरी कहता है। हैदर कहती है कि मुझे तुम्हारे सिचुएशन के बारे में पता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं। निकी के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, तो फिर हैदर उसको अपने घर पर लेके गई। कि प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ उसका भी ब्रेकअप हो गया था। आज वो कुछ कॉल्स लगाती है तो रात में उसकी डेट फिक्स होती है। डेट से वापस आने के बाद उसने निकी के साथ टाइम स्पेंड किया। हैदर को अपनी एक फ्रेंड का कॉल आता है कि वो एक बहुत ही रिच मिलीनियर है, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर वहाँ पर ट्राई कर सकती हो। हैदर निकी को भी उस पार्टी में लेकर जाती है। उस मिलीनियर को पटाने के लिए निकी हैदर को हेल्प करता है, उसे हंसने के लिए कहता है और उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। मिलीनियर की नज़र हैदर पे पड़ी, फिर ये दोनों बात करने लग गए थे। पार्टी के बाद निकी कहता है कि तुम उससे जितने भी पैसे लोगी उसमें मुझे कुछ कट चाहिए। हैदर उसे साफ साफ मना कर देती है। रात में उसने उसे कोच पर सोने के लिए कहा। थोड़ी देर में निकी उसके पास आ गया। हम दोनों अडल्ट्स हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। फिर वो स्लोली उसके पास आ जाता है, फ्लर्ट करने लग गया। उसके बाद वो दोनों फिर इंटीमेट हो गए। दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। एक रात डिनर करते हुए निकी को एक लड़की ने पहचान लिया, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। ये बात हैदर को उतनी अच्छी नहीं लगी। वो निकी के सारे हालात समझ लेती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। हैदर को किसी और आदमी के साथ बाहर जाना निकी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन हैदर को अपने एक गर्लफ्रेंड से एनवलप मिला, इसमें उसे शादी के लिए पूछा गया था। इसके बारे में वो निकी से कहती है, मैंने कहा कि मैंने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया है। निकी इस बात से सरप्राइज था क्योंकि उस गर्लफ्रेंड के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। ये पूछता है कि तुमने फिर उससे ब्रेकअप क्यों किया। हैदर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। पर निकी के पास कोई भी प्लान नहीं था। यहाँ से वो चला जाता है। घर आने के बाद उसे पता चला कि सामंता न्यूयॉर्क जा रही है। उसे रोकने की कोशिश करता है और वो निकल चुकी थी। अगले दिन ग्रोसरी लेते हुए उसे अपनी एक फ्रेंड मिली जो कि बहुत ही यंग थी। इस हालत में ड्राइव करने नहीं दे सकता था, घर छोड़ने के लिए आ जाता है। उसी मोमेंट पर उसे सामंता का कॉल आया। कहता है कि प्लीज़ घर पर वापस आ जाओ, मैं कुछ जॉब वगैरह कर लूँगा और हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और उसने उस लड़की की आवाज़ फ़ोन पे सुनी। वो गुस्से में फ़ोन रख देती है। निकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसे करना क्या चाहिए। उसने हैदर के रूममेट से बात की। वो एडवाइस करती है कि अब तुम्हें कमिटमेंट दिखाना चाहिए, तुम इसके लिए रिंग वगैरह लेकर जाओ, शादी के लिए उसे प्रपोज करो। निकी को भी आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड हैरी को लेकर एक रिंग बाय करता है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो देखता है कि हैदर बड़े ही हाउस में रह रही है। उसने उसे समझाया कि ये सब जो चीज़ें तू कर रही है इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं है, उसके साथ खुश रह नहीं पाओगी। सामंता कहती है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं बहुत सारी ऐसे ही मूवी लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।